मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज उस शख्स के सिलसिले में बताऊंगा जो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। पहले आप इस साहब का बयान सुने, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं बताऊंगा देवबंदी हनफी के सिलसिले में कि क्या वो बग़ैर दलील के बात करते हैं या दलील के साथ गुफ्तगू करते हैं। आप पहले उनका बयान सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इनके सिलसिले में। एक साहब ने अजीब व गरीब सवाल किया है कि मौलाना साहब, अहले हदीस की तादाद हमारे शहर में बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है। इसकी पहली वजह यह है कि हम बेदलील बात करते हैं, वो दलील के साथ बात करते हैं। पहली वजह, हमारे यहाँ मदारिस में हमको फ़िक़्ह पढ़ाई जाती है और हदीस से दलील नहीं दी जाती है, ये बुनियादी वजह है। नंबर 2, ये एक हकीकत है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बाद लोग इससे भी नाराज़ होते हैं कि आप अहले हदीस हैं। जिस हक़ को तस्लीम करो उसी जमात के लोग मानने लगते हैं। और हज़ार मरतबा मैंने देवबंदियत और हनफियत को हक़ बात कहा है तो उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि तो पक्का देवबंदी हनफी है। दूसरों को अगर हक़ कह दें हक़ बात में तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। बहरहाल लोग नाराज़ होते हैं, मुझसे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी वजह यह है कि बिदअत तो और आप हज़रात सुने और देखे भी होंगे और आप हज़रात को ये पता भी चल गया होगा कि ये शख्स क्या कह रहे हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं बताऊंगा, इस सवाल का जवाब भी दूंगा और बताऊंगा कि देवबंदी हनफी क्या बग़ैर दलील के बात करते हैं। वो शख्स इनसे सवाल ये कर रहा है कि हमारी शहर में लोग हनफी देवबंदी को छोड़कर अहले हदीस की जानिब जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो ये साहब एक बुनियादी वजह बता रहे हैं कि अहले हदीस दलील के साथ बात करते हैं और हनफी देवबंदी यानी हम बग़ैर दलील के बात करते हैं। ये कहकर जवाब दे रहे हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं बताऊंगा इनके सिलसिले में कि ये शख्स कौन है और ये भी बताऊंगा कि हम हनफी देवबंदी बग़ैर दलील के बात नहीं करते, बग़ैर दलील के बात नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की इत्तिबा करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देखो, रसूल की इत्तिबा करो और इजमाई उम्मत जो एक दलील है जिनको मानना भी ज़रूरी है उनकी भी इत्तिबा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हनफी देवबंदी कुरान करीम की इत्तिबा भी करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी पढ़कर उस पर अमल भी करता है। और अगर कुरान करीम और ज़ख़ीरे अहादीस में से अगर वो मसला ना हो तो फिर इजमाई उम्मत से साबित करने की कोशिश करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी हनफी वही करता है जो कुरान करीम के अंदर ज़िक्र है। तो आज ये शख्स ये बताना चाहता है कि अहले हदीस बग़ैर दलील के बात नहीं करते और देवबंदी हनफी बग़ैर दलील के बात करते हैं। आज इसके सिलसिले में भी मैं वजाहत करूँगा कि क्या बग़ैर दलील के हनफी देवबंदी बात करता है और दलील के साथ अहले हदीस बात करता है। इसके सिलसिले में एक अहम बात है, आप हमारी किताब उठाकर देख लीजिए। देवबंदी हनफियों की किताब, सबसे पहली जो किताब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दलील से मुज़य्यन शुदा किताब है। आप पढ़ें तो सही, आप अगर हमारी कुतुब को ना पढ़ें तो ये गलती आपकी है, हमारी तो नहीं है ना। हमारी किताब आप उठाकर देख लीजिए। मैं हनफी देवबंदी की किताब आपको दे रहा हूँ, आप देवबंदियों की किताब पढ़े जो हनफी भी है अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के लिहाज से। और मैं ये दावा और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हनफी बग़ैर दलील के बात नहीं करते। आप दुनिया की चक्कर लगा लीजिए, 75 से 80% लोग हनफी मज़हब को फॉलो करने वाले हैं, हनफी मज़हब को पसंद करने वाले हैं। 30% ऐसे लोग हैं जो इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा को फॉलो करते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिर्रहमा को फॉलो करते हैं,
इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक अलैहिर्रहमा को फॉलो करते हैं, लेकिन 75 से 80% लोग हनफी मज़हब को पसंद करते हैं और इसी मसलक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वजह यह है कि हनफी देवबंदी ये दलील के साथ बात करते हैं, बग़ैर दलील के बात नहीं करते हैं। इसी वजह से मैं आप हज़रात को हनफी देवबंदी की कुछ ऐसी किताब में आपको बताऊं, आप पढ़े तो सही, आप पढ़ते नहीं हैं, खामखा एतराज़ करते हैं। मुफ्ती महमूद हसन साहब मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी अलैहिर्रहमा की किताब है अदिल्ला-ए कामिला, आप इसको पढ़े तो सही। इस किताब के अंदर मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस बात की तस्दीक करता हूँ कि इस किताब के अंदर जितने दलाइल है आपकी बुनियादी मसाइल पर उतनी दलाइल नहीं है। ये मौलाना की किताब है, मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी अलैहिर्रहमा की किताब अदिल्ला-ए कामिला। इस किताब को पढ़े। दूसरे नंबर पर अल कलामुल मुफीद फ़ी इस्बात तक़लीद, ये मौलाना सरफराज अहमद ख़ान साहब की किताब है। इस किताब को तो पढ़े। आप अगर टेढ़ी नज़रों से देखेंगे फिर तो आपको दलील नहीं मिलेगी, आप फिर वही कहेंगे कि बग़ैर दलील के हनफी देवबंदी बात करता है। फिर तीसरी किताब में आपको देने लगा हूँ, अहसनुल कलाम देखिए, फ़ी तर्किल क़िराअती खल्फ़ुल इमाम देखिए, ये भी सरफराज खान सफदर साहब की किताब है, ये भी दलील से भरपूर और मुज़य्यन शुदा किताब है। चौथी किताब जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं आपके दे रहा हूँ, और ये मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से कहना चाहता हूँ, इस किताब को देवबंदी तो पढ़ते ही है, ये अहले हदीस भी पढ़े, फिर पता तो चले कि हमारे मसलक की वजूद क्या है, पता तो चले कि हमारी मसलक कब से फैली है, कब से शाई हुई है। ये तजल्लियात सफदर 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है, मौलाना अमीन साहब उकाड़वी अलैहिर्रहमा की किताब है। इस किताब को तो पढ़े, फिर पता चलेगा क्या देवबंदी मसलक, क्या हनफी मसलक, क्या कोई देवबंदी मसलक और हनफी मसलक क्या कोई बग़ैर दलील की बात करता है। आप 5वीं नंबर की किताब पढ़े, फ़िरक़े गैर मुक़ल्लिदियत पाक व हिंद का तहक़ीक़ जायज़ा, मौलाना इलियास गुम्मन अलैहिर्रहमा की किताब है। हर एक बात फिर उन्होंने दलील पेश की है। फिर आप किस ज़ुबान पर कहते हो कि हनफी देवबंदी दलील पेश नहीं करते। आप हमारी किताब भी उठाकर देख लीजिए, मुअत्ता इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा की किताब है, उनकी निस्बत से जो किताबें हैं आप उनको तो पढ़िए। देवबंदियों की हनफियों की जो किताब है आप उनको तो पढ़िए, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है, और भी बहुत सारी अहादीस की हनफियों की किताब है, आप उनको तो पढ़े। आप ये क्यों कहते हैं कि हनफी देवबंदी बग़ैर दलील की बात करते? आप किताब पढ़ते नहीं, खामखा एतराज़ करते हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आपकी वजूद बग़ैर दलील की हुई है। जब आपके पास 8 रकत की दलील है तो आप काबा में जाके आप क्यों नहीं इमाम काबा से कहते हैं कि आप 20 रकत क्यों पढ़ते हैं? हमारी तरफ से तो दलील यह है कि भाई 20 रकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, इसी वजह से इमाम काबा दामत बरकातुहुमुल आलिया 20 रकत तरावी पढ़ाते हैं। और आपका मसलक तो 8 रकत है ना, इमाम काबा 20 रकत पढ़ाते। आप तो कहते हैं कि हमारे हाथ में मक्का मुकर्रमा है, आप तो कहते हैं हमारे कब्जे में मदीना मुनव्वरा है, तो आप जाकर वहां क्यों नहीं कहते कि आप क्यों 8 रकत क्यों नहीं पढ़ाते, आप 20 क्यों पढ़ाते हैं? आप दलील से बात कीजिए, आपको लात मारकर वहीं से भगाएंगे। आप वहां की बादशाह, वहां की हुकूमत से तो आप ये कहे कि आप 20 रकत अपनी मस्जिदों में क्यों पढ़वाते हैं? आप जाके कहे तो सही, आपका रियाल आना बंद हो जाएगा। तो इसी वजह से आप ये ना कहे कि हनफी देवबंदी बगैर दलील की बात करता है और उनकी वजूद दलील के साथ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बता दिया कि आप इन कुतुब को तो पढ़ें। मैंने आपको कम से कम 5 किताब के आपको हवाले दिए हैं और आप इन किताब को पढ़े, फिर तो आपको पता चलेगा कि देवबंदी हनफी की किताब जो है बग़ैर दलील से बात नहीं करते। फिर आप कहते हैं कि ये बग़ैर दलील के बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दलील से बात करते हैं और मजबूत के साथ बात करते हैं। हमारे साथ हमारे एक नीचे में इस्तेहकाम है और आपके वहाँ कुछ नहीं है। आप जो कहते हैं हमें तो बकवास ही लगता है। आप बग़ैर दलील की बात करते हैं। आप मक्का मुकर्रमा में 8 रकत तरावी शुरू नहीं कर पाते हैं अपनी दलील से साबित करके। आप इमाम काबा से क्यों नहीं कहते कि आप सीने के ऊपर हाथ क्यों नहीं बांधते? आपको वहीं से मारकर भगाएगा, क्योंकि मालूम है कि इस सीने पर हाथ बांधना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित नहीं है। और 20 रकत तरावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस साबित है, 8 रकत की कोई साबित ही नहीं है। फिर आप क्यों नहीं वहाँ पर जाके कहते? इसी वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जहाँ आपकी मफाद हो वहाँ पर आप दलील पेश करते हैं।
हैं, जहां आपकी कोई फ़ायदा ना हो वहां पर आप दलील पेश नहीं करते, क्योंकि सऊदीया से आपको पैसा मिलता है, आपको डॉलर मिलता है, इसी वजह से आप वहां पर दलील पेश नहीं कर पाते। और देवबंदियों की यहाँ, हनफियों की यहाँ आपको पैसा और डॉलर दीनार नहीं मिलता है, इसी वजह से आप कहते हैं कि दलील पेश करें। ये छोड़ दे, ये छोड़ दे और शैतान और खन्नास के जैसा ना बने, बल्कि एक इंसान जो अल्लाह ताला ने एक इंसान को पैदा किया है उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला से दुआ करें तमाम उम्मत मुस्लिमा को ऐसी फसाद से, और ख़ास कर मैंने जो आपको शुरू में वीडियो दिखाया, ऐसे ऐसे मौलवियों से आप बचे ज़रूर, क्योंकि आपके जहनों के अंदर खन्नास के जैसा एक सोसा डाल देगा और लोगों से ये कहेगा देखो भाई हमारा मज़हब ठीक नहीं है बल्कि उनका मज़हब ठीक है। ऐसे लोगों की बयान हरगिज़ ना सुने, ऐसे लोगों से मसाइल भी ना पूछे, क्योंकि हो सकता है कि आपका दिमाग और आपका जहन जो है वो कंट्रोल कर सकता है। क्यों कि उसके पास वो चीज़ है जो आपको कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि शैतान और खन्नास का यही काम होता है, वो सीधे रास्ते से लोगों को टेढ़े रास्ते पर लेके जाता है। तो ऐसा ही हो सकता है, आपको वो भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम तमामों को सही रास्ते पर चलाए और जो हक़ है उसी को कबूल करने की तौफीक दे। मसाइल काजी को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर बयान और मसाइल आप तक बआसानी पहुंच जाए, और वीडियो को शेयर करने ना भूलें।